साथ होगी या बाहर से समर्थन करेगी, इसको लेकर संशय बरकरार है। दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक बैठक होनी है। माले कार्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में दोनों नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। बैठक में पूर्व विधायक विनोद सिंह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां माले कार्यालय में एक बैठक होनी है और उसके बाद इस पर चर्चा होगी कि माले साथ या बाहर। अभी इस पूरे निर्णय पर संशय बरकरार है, तो माले के फैसले पर अब भी संशय है। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक विनोद सिंह भी शामिल होंगे इस बैठक में। पूर्व विधायक हैं ये। बैठक में दोनों नवनिर्वाचित विधायक भी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के निधन होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया। सीएम ने रांची के रिम्स में पहुंचकर मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है और इस दौरान खूंटी और तोरपा के जेएमएम विधायक और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी मंगल मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित की है। सीएम ने इस दौरान कहा कि मंगल मुंडा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। राज्य सरकार हमेशा बिरसा मुंडा के परिवार का विशेष ख्याल रखती है। सरकार अपनी ओर से हर संभव मदद करेगी। बहुत बड़ी घटना थी। बस के दुर्घटना होने की वजह से मंगल मुंडा जी को उस घटना में बहुत गंभीर चोट आई और यहाँ डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया। मैं भी आया था देखने के लिए और मुझे उसी समय ये जानकारी मिली थी कि बहुत गंभीर चोट लगी है। अब अपने तरफ से जो प्रयास था उन्होंने किया। अब समय का इंतजार था। मंगल मुंडा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम ने शोक जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ झारखंड के जनजातीय समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची के बिशुनपुर से जेएमएम उम्मीदवार चमरा लिंडा ने चौथी बार चुनाव जीता है। न्यूज 18 से बातचीत में चमरा लिंडा ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आदिवासियों के संरक्षण को लेकर सोचते समझते हैं और आदिवासी को बचाने की ही राजनीति करना चाहते हैं। चमरा लिंडा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है संवाददाता गौरव झा ने। तो और अब लंबा समय रह गया, 15 साल रह गया। बिशुनपुर की जनता में क्या विश्वास बन पाया? बिशुनपुर की जनता ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां और हम लोग अभी तक उनकी सोशल रिफॉर्मेशन के लिए ही काम करना शुरू किए। रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए भी हम लोग काम किए कि हम लोग इस तरफ चले आए कि नहीं, इसको हम लोग अब सरना का पूजा को, धर्म को, प्रथा परंपरा, अखड़ा सेंद्रा ये सब मिट रहा है, उसको फिर से सर्वाइव करना है। लिंडा जी बड़े बेबाक रहते हैं पार्टी के अंदर भी। पार्टी के अंदर भी विद्रोह आपका चलता रहता है। नहीं, विद्रोह नहीं रहता है। जैसे एक चीज रहता है कि कोई चीज होना है तो हम मतलब अपनी नाराजगी से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। हम नाराज हो जाएंगे। ये चीज होना है, जैसे लैंड को प्रोटेक्ट करना है या कोई कानून को, पेशा एक्ट को करना है या किसी भी चीज को हम लोग चलिए करते हैं। कि आप कहें कि हम लड़ेंगे चुनाव, हम पार्टी भी आपको बोली दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। अभी से 25 सालों का ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लिए है, आने वाला 5 साल के भीतर। एक तो जो हम सरना का कोड का बात करते थे और 25 साल हो गया और इतना सर्वाइव हो गया, आगे चला गया, इतना हम लोग उसको, तो वो चीज आने वाला कल में बंद होने वाला है, समाप्त करने वाला है। तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त करें? अब गवर्नमेंट जिस कारण से भी करे हो, मगर केंद्र सरकार ने जो हम कॉलम होना था जिसमें सरना का लिखा जाना था उसको क्लोज कर दिया। उसको इस बार मंत्रालय मिलेगा क्या? देखिए हमने जैसे कहा वो हेमंत बाबू के ये पर डिपेंड करता है, उनकी सुविधा कि कैसा ये स्टेट को चलाने के लिए क्या सुविधा। अगर चमरा लिंडा को देने से सुविधा होगा तो सोचेंगे, अगर किसी तरह का असुविधा होगा
कास्ट कंपोजिशन बनाने में या तो प्रमंडल वाइज कंपोजिशन बनाने में या किसी तरह का चीजों को करने में, तो वो हमको बात बोलेंगे, हमको बताएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ चामरा लिंडा जी थे जिन्होंने कहा कि ये एक मजबूत दावेदार के रूप में मंत्रालय जाने को भी तैयार है, क्षेत्र की जनता भी चाहती है, और ये इनकी पूरी कहानी रही है कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान छात्र राजनीति में आए, वहां से विधानसभा तक पहुंचे, और अब क्षेत्र की जनता चाहती है कि इन्हें मंत्रालय भी मिले। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 राज्य। और अगली खबर चाईबासा से है, जहां के जैतगढ़ के पास झारखंड उड़ीसा सीमा पर मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर मालगाड़ी के नीचे से पार कर सड़क तक लाया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए उड़ीसा क्षेत्र के चंपुआ अस्पताल ले जाया गया। मरीज के साथ साथ परिजन और अन्य लोग भी मालगाड़ी के नीचे से जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। और ऐसे में अब न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि एम्बुलेंस की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर उस मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जाती है? एम्बुलेंस की व्यवस्था वक्त पर क्यों नहीं होती? कब तक जान जोखिम में डालकर मरीज और परिजन इस तरीके से अस्पताल मरीजों को पहुंचाएंगे? कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था? ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं बड़कागांव सीट से कांग्रेस के अंबा प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद अंबा प्रसाद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दावा किया कि उन्हें कुछ अपने लोगों ने ही हराने में भूमिका निभा दी है। अंबा प्रसाद ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उन्हें हार का आभास हो गया था। वे महाकाल की भक्त हैं और महाकाल ने ही उन्हें बता दिया था कि वो हार रही हैं। अंबा प्रसाद से खास बातचीत की है संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ बड़े चेहरे को हार का सामना भी करना पड़ा है। इस वक्त हमारे पास बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हैं। अंबा प्रसाद इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे, हालांकि इन्हें वहां शिकस्त मिली है। 15 साल से जिस परिवार का राज बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में था, उन्हें आखिरकार इस बार जो है बीजेपी ने मात दी है। अंबा जी, कहां परेशानी रही है? देखिए, हमने अपना हमेशा लोगों के प्रति हमेशा अपना अवेलेबिलिटी रखा। लोग एकदम हम लोग को एक कॉल पे हम अवेलेबल हो जाते थे। तो एक्चुअली ये समझ से परे है, क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा था कि बड़कागांव विधानसभा सीट हम लोग लूज करने वाले हैं। आप लोग का भी आकलन हो या किसी का भी आकलन, मतलब बीजेपी के लोग भी सोच रहे थे कि हम लोग ये सीट खो देंगे। लेकिन कुछ इंटरनल, जैसे बोलते हैं कि राजनीति में बहुत बार हम लोग विश्वासघात हुआ। क्या कांग्रेस परिवार ने विश्वासघात किया कहीं बड़कागांव में? नहीं, वैसा कुछ, मतलब ये तो अब राजनीति में आपको हर चीज देखना होता है, बहुत मजबूत रहना पड़ता है। और आप अगर जैसे आप खेत है और खेत को अगर दर्द होगा, हल चलेगा और नहीं उस पे, तो कैसे उस पे कोई भी चीज आप लगा पाएंगे? तो पत्थर को अगर बोलेगा कि हमको चोट लग रहा है तो मूर्ति कैसे बनेगा? तो उसी तरह से है कि राजनीति में बहुत सारा चीज है, सहना पड़ता है। तो अगर हम उन सब चीजों से अगर उसको बहुत पर्सनली ले लेंगे, और ये मेरा पर्सनल लड़ाई नहीं था, ये जनता के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं ताकि हम लोग एक अपना प्रतिनिधित्व दे पाए क्षेत्र में। अगर इस बार जीतती तो मंत्रालय भी आपके पास होता। देखिए, अब जो चीज है वास्तविक में वो चीज सामने है। अभी क्या होता क्या नहीं होता वो तो चला ही गया है वो समय, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हम विश्वास रखते हैं। हम महाकाल के भक्त हैं, हम तो गए थे दर्शन करने, वहां पे ही, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मतलब वहां पे ही हमको ये आभास हो गया था कि कुछ अनहोनी होना है। तो ये कितने दिन पहले की बात है? रिजल्ट के पहले का है। अच्छा, आप गए भी थे महाकाल दर्शन के लिए, क्या एहसास ऐसा क्या हुआ वहीं पे? क्या हुआ फिर गए, क्या एहसास? जैसे हम पूजा कर रहे थे तो हम आंख बंद करें तो उसी समय मेरे सामने एक चित्र आ गया कि हम चुनाव हार गए हैं। वहीं पे मुझे ये दिख गया था, तो हम वही समझ रहे थे कि के बाद और गिनती से पहले
पहले जस्ट वोटिंग के बाद, गिनती से पहले। बिल्कुल, ये अंबा प्रसाद थी जिन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, बल्कि कई तरह की राजनीति चलती है, उसके तहत मेरी हार हुई है, लेकिन अगले 5 साल तक भी जनता के बीच रहेंगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे, अगली खबर बोकारो से आ रही है, जहां गोमिया प्रखंड के लोधी पंचायत के कोनार नदी पर पुल बन रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन अब पुल में काफी गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिसकी बात ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण में जुटे ठेकेदार ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। पुल के बीच पड़ने वाली पिलर की गहराई भी ठीक नहीं की गई है। अब सवाल यही उठता है कि अगर ग्रामीण विरोध नहीं करते तो डीपीआर के विरुद्ध में संवेदक काम कर देते। इसका खामियाजा भविष्य में ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ता। 3 महीना हम लोग घर में गुलाम हो जाते थे, इसीलिए हम लोगों ने पुल का जो है मांग किया और पुल हम लोगों के सरकार के द्वारा मिला और संवेदक को मिला, लेकिन संवेदक जो है ठीक ठाक रूप से काम नहीं कर रहा है, बहुत घटिया तरीके से काम कर रहा है, जिसके विरोध में हम लोग काम जो है रोक दिए हैं। कि मेरा यही विजिट किए, विजिट करके जो कमी थी उस कमी को मतलब जो एज पर डीपीआर करने के लिए उसको जो डीपीआर के अनुरूप नहीं था उसको करने के लिए उसको हम लोग ये किए करने के लिए ऑथराइज का मतलब बोल दिए। धनबाद में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगड़ी की महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला अपने बेटे की हत्या के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज थी। आपको बता दें कि उसके बेटे अमर गोस्वामी का शव 1.5 महीने पहले संदिग्ध परिस्थिति में जमुआ गांव में मिला था और 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज भी कराया गया। महिला ने कई बार पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। गरीब का काम नहीं कर रहा है पुलिस। डीएसपी साहब आवे और आकर के वो देखें, जो उनको बोल के आए थे वही बेचारी कर ली है। अब वही बताएंगे जो आगे क्या वो करेंगे और आगे क्या और कराना चाहते हैं। अब इस गांव को क्या डीएसपी साहब कराना चाहते हैं वही हम लोगों को आश्वासन दें। गुमला जिला प्रशासन ने बॉक्साइट के अवैध उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई कर दी है। गुमला डीएफओ एमओ के नेतृत्व में जांच के बाद अवैध उत्खनन को बंद करा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बॉक्साइट के अवैध धंधे में शामिल माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि विशुनपुर प्रखंड के खनन क्षेत्रों में लगभग 30 एकड़ भूमि पर अवैध खनन का काम चल रहा था, जहां प्रशासन ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए खनन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बारूद तस्करों ने सीओ पर हमला कर दिया। बाइक से आए 3 युवक ने हमला किया। बारूद लोडेड वाहनों की जांच कर रहे थे सीओ। 3 नामजद सहित एक पर मामला दर्ज हुआ है। बरवाडा थाना से 100 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बारूद तस्करों ने सीओ पर हमला कर दिया। में अवैध तस्करों का मनोबल फिर से एक बार बढ़ने लगा है। गोविंदपुर के सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे पर बालू तस्करों ने हमला किया है। बरवाडा थाना क्षेत्र के इसी स्थान से कुछ दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर गोविंदपुर सीओ बालू लदे वाहनों को जांच के लिए रोक रहे थे। इसी दौरान अवैध तस्करों के द्वारा सीओ के साथ बदसलूकी किया गया और उनके जो ड्राइवर थे उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं इस मामले में गोविंदपुर के डीएसपी ने भी कहा कि सीओ के साथ तस्करों के द्वारा मारपीट की गई है और उसकी लिखित शिकायत बरवाडा थाना में दी गई है। लिखित शिकायत के बाद अब बरवाडा थाना की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन फिर से धनबाद में अवैध कोयला और बालू तस्करों का मनोबल बढ़ने लगा है, जो एक चिंता का विषय है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और अगली खबर लोहरदगा से आ रही है, जहां जिले में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हो गई है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक समाज कल्याण विभाग ने लोहरदगा के बड़ा तालाब परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विकास आयुक्त श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसडीपीओ श्रद्धा किरकिट्टा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया। महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ रोकथाम के लिए महिलाओं को शपथ दिलाई गई और जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पीछे नहीं रहेंगे और सबको
हिंसा के खिलाफ जोड़ेंगे। चाहिए कि अब आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी एफआईआर कर सकती हैं। बहुतों को पता नहीं होगा, मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इसको उठाएं, क्योंकि अगर आप चुप रहती हैं तो बाकी लोग भी देख करके इसी को सीखते हैं। वहीं धनबाद में माड़ा के कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की है। कर्मचारियों ने बीते 47 महीनों में लंबित वेतन भुगतान की मांग कर दी है और इस पर नगर आयुक्त ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और बहुत जल्द वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।